गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोलस्का की क्लासिफिकेशन और उनके सामान्य लक्षणों की बात करेंगे। ये आपको मोलस्का के कुछ डायग्राम्स दिख रहे हैं। मोलस्का का मीनिंग है मॉलीज मीन्स सॉफ्ट बॉडीड। इनका शरीर कोमल होता है। अगर हम यूं कहें कि इनका शैल हटा दिया जाए तो इनका शरीर बहुत कोमल होगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शरीर संगठन ऊतक तंत्र कोटि का होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं जिन्हें हम त्रिजन स्तरीय कहते हैं। त्रिजन स्तरीय का मतलब है जिनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीन लेयर उपस्थित होती हैं। ट्रू सीलोमेट हैं ये। खंड विहीन मतलब मोनोप्लेकोफोरा को छोड़कर बाकी सारे के सारे खंड विहीन होते हैं। सेगमेंटेशन हमें बाहर से नहीं दिखता इनमें। मोनोप्लेकोफोरा के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन टॉर्जन अगर है तो उसके कारण से हमें ये ऐंठन के कारण से द्विपार्श्व सफेद उन जंतुओं में नहीं दिखाई देती। बाकी उनमें द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। इनका शरीर सिर, मेंटल जिसे प्रावार कहते हैं, फुट जिसे पाद कहते हैं, और विसरल मास जिसे हम अंतरंग पुंज कहते हैं, आदि भागों में बटा होता है। शैल या कवच उपस्थित होने पर प्राय एक कपाटीय या द्विकपाटीय होता है। बाह्य कंकाल या कुछ जंतुओं में, कुछ समूह में अंतः कंकाल देखने को मिलता है। शरीर गुहा रिड्यूस्ड होती है, समानीत होती है, और मुख्य कर पेरिकार्डियल कैविटी जिसे हम कहते हैं हृदय आवरण, गुहिका, जनन ग्रंथि और वृक्क की गुहिकाओं द्वारा निरूपित होती है। पाचन तंत्र पूर्ण तथा पाचन ग्रंथि यकृत या हिपेटोपेनक्रियाज यकृत अग्न्यास से होते हैं। रेतन अंग इन्हें ग्रैस्पिंग ऑर्गन कहते हैं, वो रेडुला उपस्थित होता है। परिसंचरण तंत्र मुख्यतः बंद प्रकार का होता है, कुछ कोठरों में खुलता हुआ। हृदय में एक या दो अलिंद और एक निलय उपस्थित होता है। रुधिर में अमीबीय कोशिकाएं तथा हेमोसाइनिन पिगमेंट होता है। रुधिर वर्णक यहाँ पर हम देखें तो हीमोसाइनिन है, और हीमोसाइनिन उपस्थित होने के कारण से हम यहाँ देखते हैं कि जिनमें हीमोग्लोबिन होता है वो रेड, उसमें आयरन होता है, और हीमोसाइनिन है तो यहाँ पर नीला जिसमें कॉपर उपस्थित होता है। श्वसन प्रत्यक्ष रूप से गिल्स या लंग्स फेफड़ों के द्वारा, उसके द्वारा, या दोनों प्रकार से होता है। तो यहाँ पे फुफ्फुस देखने को मिलते हैं या गिल्स देखने को मिलते हैं। मेटानेफ्रेट है, मेटानेफ्रेडिया या किडनी जिन्हें हम कहते हैं उनके द्वारा उत्सर्जन होता है। युग्मित गुच्छिकाओं संयोजक एवं तंत्रिकाओं का बना हुआ तंत्रिका तंत्र होता है। इसे हम कहते हैं पेयर्ड गैंग्लियन, कनेक्टिव और कमीशोर्स और नर्व्स, इनसे मिलकर तंत्रिका तंत्र बना होता है। सर्कमसेंट्रिक गुच्छिकाएं प्राय छल्ला बनाती हैं। नेत्र संतुलन पुटी और स्पर्श, गंध और स्वादग्राही
ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। तो सेंस ऑर्गन के लिए आईज, स्टेटोसिस्ट, टच जिसे हम स्मेल, और गैस्ट्रो रिसेप्टर्स जो है वहां देखने को मिलते हैं। एक लिंगाश्रयी या दो लिंगाश्रयी हो सकते हैं। जनन वाहिनियों सहित एक या दो जनन ग्रंथियां जो मूत्र वाहिनियों में या बाहर होती है। निषेचन क्रिया बाहरी या आंतरिक, परिवर्धन सीधा जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष या स्वतंत्र लार्वा द्वारा। स्थलवासी या अलवणीय जलीय या समुद्र जलवासी होते हैं। तो ये सामान्य लक्षण हैं जो मोलस्का में देखने को मिलते हैं। मोलस्का की क्लासिफिकेशन में हम देखें तो यहाँ पर 6 क्लास हैं, और उनमें से पहली क्लास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलती है मोनोप्लेकोफोरा। मोनो का मतलब होता है एक, और प्लेको मीन्स प्लेट, और फेरा मीन्स बियरिंग। एक प्लेट जहां देखने को मिलती है तो बॉडी के ऊपर, तो ऐसा यदि कहीं देखने को मिलता है तो मोनोप्लेकोफोरा में, जैसे आपने नियोपाइलेना यहाँ देखेंगे आप, तो उसके अंदर ऐसा ही होता है। शरीर द्विपार्श्व सममित है, एक गुंबद रूपी मेंटल या प्रावार सहित उपस्थित होता है। चपटे लैम्पेट के आकार का या सर्पिल रूप से कुंडलित प्रोटोकॉन्च युक्त कवच, प्राक शंख प्रकार युक्त कवच यहाँ देखने को मिलता है। फुट जो है चौड़ा होता है, चपटा होता है, और 8 जोड़ी आकुंचक पेशियों सहित होता है। प्रावार खांचों में 5 जोड़ी गिल्स उपस्थित होते हैं। 6 पेयर्स या 6 जोड़ी वृकक, जिनमें से 2 जनन वाहिनियां गोनोडक्ट उपस्थित होती हैं। रेडुला कोष में रेडुला उपस्थित होता है। आंत्र अतिकुंडलित, हृदय में 2 जोड़ी आलिंद और 1 निलय उपस्थित होता है। तंत्रिका तंत्र में अनुदैर्घ्य प्रावार और पदिक रज्जु यहाँ पर देखने को मिलता है। आंतरिक इंटरनल सेगमेंटेशन यहाँ देखने को मिलता है। ये समुद्रवासी है, नियोपाइलेना इसका एग्जाम्पल है। दूसरी क्लास की बात करते हैं तो एम्फीन्यूरा। एम्फी से मतलब 2 या दोनों, और न्यूरॉन नर्व्स, न्यूरा से मतलब नर्व्स, इसका मतलब है कि 2 नर्व्स जो है वो पैरेलल देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इनका शरीर बड़ा परंतु सिर समानित या रिड्यूस्ड होता है। रेडुला उपस्थित होता है। कवच 8 पृष्ठीय प्लेटों या कंटिकाओं के समान होता है। इनका जो शेल या कवच है उसमें 8 प्लेट उपस्थित होती है। काइटिन आप देखते हैं इसमें। फुट वेंट्रल है, बड़ा है, चपटा है और पेशीय है। मुख के चारों ओर अगुच्छित तंत्रिका वलय, जिसमें 2 जोड़ी परस्पर जुड़े हुए तंत्रिका रज्जु उपस्थित होते हैं। यहाँ 2 जोड़ी से मतलब वो दोनों न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं। बाह्य निषेचन देखने को मिलता है और लार्वा ट्रोकोपोर देखने को मिलता है। आप कहेंगे लार्वा ट्रोकोपोर यहाँ पर देखने को मिलता है, मोलस्का में तो वेलिचर लार्वा की बात कहते हैं या ग्लोचिडियम लार्वा की बात कहते हैं, लेकिन ये इनिशियल स्टेज में या प्रारंभिक जो वर्ग है उनके अंदर ट्रोकोपोर लार्वा देखने को मिलता है। और समुद्रवासी ये जो है होते हैं एम्फीनोरा के सदस्य। स्कैफोपोडा तीसरा वर्ग है, और स्कैफो से मतलब होता है यहाँ पे बोट, और पोडा में फुट या नाव, वो पाद। इसका मतलब आप अगर नाव देखते हैं तो उसमें बीच में उभरा हुआ फुट देखने को मिलता है। उस तरह की यहाँ पर स्कैफोपोडा के अंदर इस तरह की शक्ल देखने को मिलती है। आप अगर टस्क शेल देखते हैं, डेंटिलियम देखते हैं या पल्सेलम देखते हैं तो उसके कैडुलस, पल्सेलम, डेंटिलियम, उन सब के अंदर क्या है, बीच में से उभरा हुआ एक खांच होता है। तो हाथी दांत या टस्क शेल्स ये होते हैं, और शरीर एक नली आकार कवच के अंदर बंद होता है, और कवच दोनों सिरों पर खुला हुआ होता है। सिर का अभाव होता है। स्पर्शक युक्त मुख नेत्रों का
अभाव। पाद शंकु के आकार का, यहाँ कौन से या शंकु के आकार का फुट होता है, रेडुला उपस्थित है। गिल्स यहाँ नहीं देखने को मिलते। युग्मित या पेयर्ड किडनी या वृक्क देखने को मिलते हैं। जनन ग्रंथि केवल एक होती है। एक लिंगाश्रयी लार्वा ट्रोकोपोड और समुद्रवासी, ये स्कैपोपोडा के सदस्य हैं। गैस्ट्रोपोडा के अंदर हम देखते हैं, गैस्ट्रो से मतलब यहाँ पर बेली है और पोडा से मतलब पाद है। तो बेली अगर फुट का काम करती हो तो उसे हम गैस्ट्रोपोड्स की बात करते हैं, जिसमें कौन आते हैं, सामान्यतया स्नेल्स, घोंगे आते हैं, स्लग्स आते हैं, वो गैस्ट्रोपोडा के एग्जाम्पल्स। इनमें जो है शरीर पुंज का ऐंठन या टोर्जन किसी समय परिवर्तन में देखने को मिलता है। पाइला आपको यहाँ पे जाना पहचान उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। छोटे छोटे स्लग्स जो है, स्नेल्स हैं, घोंगे हैं, छोटे छोटे बड़े, तो वो यहाँ देखने को मिल जाएंगे। छोटे रेंगते हुए स्लग देखने को मिलते हैं, वो भी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो नेत्र और स्पर्शकों से युक्त सुविकसित सिर होता है। रेडुला उपस्थित होता है। पाद बड़ा और चपटा होता है। कवच उपस्थित या इसका अभाव। एक कपाट ये यूनिवॉल्व और प्राय कुंडलित कवच होता है। आपने अगर पाइला देखा होगा तो उसमें अधिकांशतः समुद्रवासी हैं और कुछ अलवणीय जलीय या स्थलीय भी देखने को मिलते हैं। अब पांचवें वर्ग की जहां बात हम करते हैं वो उसका मतलब है पेलिसाइपोडा। पांचवा वर्ग जो है पेलिसाइपोडा या बाइवेल्विया या लेमिलिब्रैंकिया, इन तीनों की मीनिंग है। पेलिसाइपोडा से मतलब है यहाँ पर प्लेकस मीन्स हैचेट, मीन्स फरसे के आकार का पाद हो, पोडा, फरसे के आकार का पाद अगर देखने को मिले तो यहाँ पर पेलिसाइपोडा का नाम रखते हैं। बाइवेल्विया, बाइवेल्विया का मतलब है दो कपाट से का कंकाल, तो शेल कवच यहाँ पे उपस्थित होता है, तो वो बाइवेल्विया हो जाएंगी। लेमिलिब्रैंक से मतलब है यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां क्या बड़ी सी लेमिली देखने को मिलती है, तो ब्रेंकिया से मतलब यहाँ पर ब्रीदिंग होगी, तो वो श्वसन में मदद करती है। शरीर द्विकपाटीय कवच में बंद होता है और पार्श्वीय रूप से संपीड़ित। यहाँ आप सीपी आप देखते हैं तो उसके अंदर ये चीज देखने को मिलेगी। पिंटाडा भी आप देखने को मिलेगी, वो भी यहाँ देखने को मिलेगा। और यूनियो आप देखेंगे तो यहाँ देखने को मिलेगा। शरीर एक द्विकपाटी कवच में बंद होता है, पार्श्व रूप से कंप्रेस्ड होते हैं, संपीड़ित होते हैं। सिर, स्पर्शक, नेत्र, जबड़े और रेडुला का अभाव होता है। ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती। कौन कौन सी? हेड नहीं होगा, टेंटिकल्स नहीं होंगे, नेत्र आईज नहीं होंगे, और जबड़े नहीं होंगे, और रेडुला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फिल्टर फीडिंग देखने को मिलती है। पाद प्राय फरसे के समान प्रवार पालियों के बीच में उपस्थित होता है और अधिकतर फिल्टर फीडिंग या निषंदन भोजी होते हैं। ये सामान्यतया एक लिंगाश्रयी लार्वा, वेलिजर या ग्लोचिडियम। आगे यहाँ पे हम आपको तो मोलस्क अगर लार्वा पूछा जाता है तो वो वेलिजर या ग्लोचिडियम होता है। अधिकतर समुद्रवासी हैं, बहुत थोड़े ही अलवणीय जल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये सब जो है पेलिसाइपोडा की बात करते हैं। छठा वर्ग जिसे हम कहते हैं सीफेलोपोडा या साइफनोपोडा। सेफेलोपोडा, सेफेलो से मतलब हेड, सिर, और पोडा मीन्स फुट। अगर यहाँ पर सिर ही फुट की तरह से काम करने लग जाए तो यहाँ सीफेलोपोडा या साइफोनोपोडा की बात कर रहे हैं। शरीर पृष्ठाधार रूप से लंबा होता है। कवच बाह्य, आंतरिक या अनुपस्थित हो सकता है। सिर बड़ा, स्पष्ट और बड़ा तथा सुविकसित नेत्रों सहित होता है। स्पर्शक और साइफन के रूप में, स्पर्शकों और साइफन के रूप में पाद होते हैं। रेडुला उपस्थित होता है। अब यहाँ पर स्पर्शक
और साइफन के रूप में पाद हैं तो वो कहाँ से निकले हुए हैं, सिर के पास से निकले हुए हैं यहाँ। तो एक लिंगाश्रयी और परिवर्धन सीधा, समुद्रवासी और मुक्तलावी जंतु। इस तरह से ये सेफेलोपोडा की बात हम यहाँ पे करते हैं। आगे इनके यह इंग्लिश वर्जन है, जिनको भी ये इंग्लिश वर्जन पसंद आए वो उसको देख लेना। यहाँ पे ये थेरोन क्लास हम यहाँ पे बोलते हैं, मोनोक्लेकोपोडा, एम्फीनिवा और स्केपोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पेलिसाइपोडा, सेफेलोपोडा। इनके ये उदाहरण नियोपाइलिना जिसे मोनोक्लेकोपोडा में, एम्फीनिवा की बात हम कीटोडर्मा या कीटोप्लूरॉन या काइटन की बात हम करते हैं तो एम्फीनिवा की बात, स्केपोपोडा की बात करते हैं तो यहाँ पर डेंटेलियम, कैडुलस और पल्सेलम की बात हम कर रहे थे। गैस्ट्रोपोड्स की बात अगर हम करते हैं तो गैस्ट्रोपोडा के अंदर फाइला है, पटेला है, प्लीशिया है, डोरिस है, लाइमैक्स है, हेलिक्स है, ये सब जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पेलेसाइपोडा भी अगर हम देखें तो यहाँ पर माइथिलिस है, पैक्टिन है, ऑस्ट्रिया है, यूनियो है, टेरेडो है, ये सब इसके अंदर देखने को मिलेंगे। सिफेलोपोडा में सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस और स्पाइरुला, नोटिलस, ये सब जो है सिफेलोपोडा में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से ही हम मोलस्का के वर्गीकरण की और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। थैंक यू वेरी